साथ बदलते भारत की शान। होके क्या कर रहा है? इतना धूप है, देख तो। आज तेरा इंटरव्यू था ना? हाँ यार, था इंटरव्यू, लेकिन कैंसिल हो गया। क्यों? काफी भीड़ थी, 4 घंटे वेट किया। काफी सारे कैंडिडेट भी आए थे, लेकिन समय पर डायरेक्टर नहीं आए, तो इंटरव्यू कैंसिल हो गया। बस में भी भीड़ थी, तो सोचा पैदल ही आऊं। लेकिन तुम कहाँ से आ रहे हो? मैं थोड़ा ऑफिशियल काम से आया था। तुम मुझे फोन कर दिया होता, मैं गाड़ी लेके चला आता। तू भी ना बड़ा अजीब आदमी है। सुबह से कुछ नाश्ता नहीं किया, ऐसे ही निकल आया। चल चल, आजा गाड़ी पे बैठ, चल आजा। ठीक है, चलो। कहीं से कुछ लेटर वेटर आया है क्या तेरा? नहीं यार, 25 इंटरव्यू दे चुका हूँ, आज तक कुछ भी नहीं आया। और आएगा भी नहीं। 3 साल हो चुके हैं गुवाहाटी आए हुए। कोई डिपार्टमेंट, कोई ऑफिस छोड़ा नहीं तुमने। आप कुछ बसा भी है क्या? हाँ यार। 4 ट्यूशन पढ़ाता है, वो भी साल के 7 महीने के लिए। नौकरी नहीं मिल रही है तो प्राइवेट स्कूल में लग जा, साल भर की तो सैलरी मिलती रहेगी। नाराज क्यों होते हो यार? नौकरी नहीं मिला तो क्या हुआ, मिल जाएगी। और तुम प्राइवेट स्कूल के बारे में बोल रहे हो, वहाँ ना पढ़ाई होती है ना सैलरी मिलती है, सिर्फ ट्यूशन और चापलूसी करवाते हैं। चल यार, नौकरी मिल जाएगी। मिल जाएगी, मिल जाएगी। 3 साल से सुन रहा हूँ, नौकरी के थाल में परोस कर रखी हुई है। हाँ? अरे ग्रेजुएट हूँ, आज नहीं तो कल मिल जाएगी, तुम चिंता मत करो। तू आंखें खोल के भी सो रहा है, सो रहा है तू। जानती भी है नौकरी कैसे मिलती है? जानता हूँ, बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। रिश्वत के लिए लाखों रुपए चाहिए, किसी बड़े आदमी की सिफारिश चाहिए, उनका करीबी रिश्तेदार होना चाहिए। नौकरी चाहने वालों को चापलूसी भी करना चाहिए। यही कहना चाहते हो ना तुम? देख, मैं तुझे फिर समझा रहा हूँ। मैं व्यापारी आदमी हूँ, रोज 40 से ज्यादा लोगों को मिलता हूँ।
तुम्हारे जैसे बहुत पढ़े लिखे लोगों को जानता हूं, जिसपुर के शक्कर काट काट के बूढ़े हो चुके हैं बेचारे। मैं भी थक हार के दुकानदारी कर ली। जिंदगी में क्या चाहिए? पैसा। पैसा है तो फिर कोई नहीं पूछता पैसा किस काम से आया है, कहां से आया है। तू मेरा हार्डवेयर का शोरूम संभाल क्यों नहीं लेता? काम मैं तुझे समझा दूंगा। इसमें मेरा भी सुविधा है और तेरा भी। इसमें तुझे क्या बुराई लगता है? एक बात कहूं, साल 2 साल में कुछ पैसे कमा ले, फिर एक अच्छी सी लड़की देखूंगा तेरे लिए, शादी कर लेना। तू तो बहुत चक्कर लगाता रहता है सारा दिन। देखी है क्या कोई? हाँ क्या? क्यों? हाँ? भाई तुम सही कह रहे हो, लेकिन क्या करूं? तुम तो जानते ही हो, माँ पहले ही गुजर चुकी थी। जब तक जीवित थे पिताजी से बार बार कहती थी अपने बेटे को अपने जैसा अफसर बनाना। पिताजी फॉरेस्ट रेंजर थे, बड़े ही सज्जन और ईमानदार थे। दूसरों की तरह पैसा नहीं कमाते थे और जितने जमीन थे सब रिश्तेदार ने हड़प ली। जब तक जीवित रहे पिताजी ने मेरे देखभाल की, मेरा भलाई चाहा और मरने से पहले तक कहते रहे कि मैं मां की इच्छा को जरूर पूरा करूंगा। जानता हूं, मैं सब जानता हूं। मैंने तेरी परिवार की हालत अपनी आंखों से देखी है। देख, इस बात को बार बार याद करके दुखी होना बंद कर। तू चिंता मत करो, मैं हूं ना। खुशहाल होंगे खेत, पशु भी रहेंगे स्वस्थ। सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ। किसानों के सवाल, विशेषज्ञों के जवाब। अब सिर्फ एक फोन कॉल पर। देखिए अपना खास प्रोग्राम। हमारे टोल फ्री नंबर हैं 1800-113060, 1800-113061। हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। देखिए पहली किरण, सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12:30 पर। माँ अरे इतनी देर कहाँ थे बेटा? मैं कमल के घर गया था, वहां से आ रहा हूँ। मुझे कुछ मेजर का नोट चाहिए था, उसे लेकर आ रहा हूँ। अच्छा, एग्जाम तो बहुत नजदीक आ गया। प्रिपरेशन चल रहा है ना बेटा? ठीक ठाक चल रहा है, जो जो चाहिए लगभग क्लियर कर लिया। अच्छी तरह पढ़ के परीक्षा देना बेटा, कि तुम्हारे पिताजी तुम्हें लेकर गर्व कर सके। और तुम तो जानते हो समाज में तुम्हारे पिताजी को कितना सम्मान और आदर मिलता है। मैं भी चाहती हूँ तुम भी उस सम्मान और आदर का यज्ञ बनो। जी माँ, मैं उसी के लिए दिन रात मेहनत कर रहा हूँ। आप लोग तो जानते ही हैं, मैं सिविल सर्विस ज्वाइन करना चाहता हूँ, तो इसीलिए मैं फ्री टाइम में अपने कोर्स के अलावा बाहर की किताब भी पढ़ रहा हूँ। गुड, वेरी गुड। ऐसे ही लक्ष्य स्थिर करने से सफलता कदम चूमते हैं। तुम्हारा विचारधारा मुझे बहुत अच्छा लगा। तुम अच्छी तरह से पढ़ाई करना। जी पिताजी, आप लोग बैठिए, मैं रूम में जाता हूँ। ठीक है बेटा, जाओ। फ्रेश हो लेना बेटा। हाँ माँ, ठीक है। बहुत उच्चाकांक्षी है मेरा बेटा। एक अच्छे लक्ष्य स्थिर करना हर बच्चे का शिक्षा जीवन का अंग होना चाहिए। मैं भी बहुत मेहनत करते हुए अपने लक्ष्य का पीछा करते करते
आज फॉरेस्ट रेंजर का नौकरी कर रहा हूँ। बचपन से ही पिताजी से मिला हुआ आदर्श मन में लेकर आज भी देश और समाज का काम कर रहा हूँ। मैं सब जानती हूँ, इसीलिए मैं आपको लेकर गर्व करती हूँ। सभी के मन में आपके लिए जो श्रद्धा है, इसे देखकर मैं आप्लुत हो जाती हूँ। मैं भगवान से यही प्रार्थना करूंगी कि अगले जन्म में भी आप जैसे पति मुझे मिले, और मैं ये भी कामना करती हूँ कि मेरा बेटा भी आप जैसे बने और समाज के हित के लिए काम कर सके, और यही मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ। ठीक है, मैं उसके लिए नाश्ता बनाती हूँ। चलो। तुम्हारा बीए का रिजल्ट तो अच्छा ही हुआ, अब एमए कहाँ करने का सोच रहा है? देखो, तुम अगर बाहर का यूनिवर्सिटी जाकर पढ़ना चाहती हो, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि बाहर का यूनिवर्सिटी जाने से तुमको सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के लिए प्रिपरेशन करने का समय मिल पाएगा, एनवायरनमेंट मिल जाएगा, स्टडी मटेरियल मिल जाएगा। क्या कहते हो तुम? आप ठीक ही कह रहे हो। मुझे फर्स्ट क्लास मिल गया है तो दिल्ली, मुंबई, कहीं भी मुझे आसानी से सीट मिल जाएगा, और मुझे भी जाने की इच्छा है। आप लोग अगर परमिशन दे तो मैं अप्लाई करूंगा। मेरा दोस्त भी बोल रहा है कि वहाँ वो लोग ट्राई करेंगे। सीट मिलने की गुंजाइश नहीं है उन लोगों का, फिर भी। मुझे तुम्हें बाहर भेजने का कोई इच्छा नहीं है। अरे बाबा, यहीं पे तो 2-3 यूनिवर्सिटी है, तुम यहीं पे पढ़ लो। और आजकल मेरी भी तबीयत ठीक नहीं रहता है, अगर तुम यहीं पे रहोगे तो मेरा भी अच्छा लगेगा। बेटे को अगर दूर भेजे तो मैं शांति से नहीं रह पाऊंगी, मेरा टेंशन और भी बढ़ जाएगा। इसीलिए यहीं पे पढ़ना ही ठीक है, नजदीक का ही बात है। वो जब भी चाहे आ सकता है और हम लोग भी जा सकते हैं। अगर कभी तुम्हें मिलने का मन हो तो मैं भी आ सकती हूँ तुमसे मिलने के लिए। अगर वो यहाँ पढ़ेगा तो उसका सिविल सर्विस प्रिपरेशन का क्या होगा? वहाँ का प्रिलिमिनरी स्टडी का क्या होगा? वहाँ पे जो सुविधाएं उपलब्ध है हमारे यहाँ पे नहीं है ना। और बाहर का यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने से वो अपने पढ़ाई के साथ साथ वो सिविल सर्विस का प्रिपरेशन भी कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ का जो पढ़ने का माहौल है हमारे यहाँ से बहुत अच्छे है ना। माँ, पिताजी ठीक ही कह रहे हैं। मुझे अगर वहाँ के यूनिवर्सिटी में सीट मिल जाए तो मुझे बहुत सारी सुविधा मिल जाएगा। सिविल सर्विस कोचिंग का वहाँ बहुत सारे इंस्टीट्यूट है, बड़े बड़े लाइब्रेरियाँ हैं जहाँ मुझे जरूरत के मटेरियल्स मिल जाएंगे। तो मुझे वहाँ जाना चाहिए माँ, मैं जाना चाहता हूँ। देखो बेटा, मेरा तो तबीयत ठीक नहीं रहता है, कभी कभी बुखार भी आते हैं। अगर तुम्हें मैं दूर भेजूं, अगर तुम दिल्ली और बम्बई में पढ़ो, मेरा तो हर वक्त चिंता रहेगा, क्या खाते हो, क्या पहनते हो। ऐसे चिंता में तो मैं मर ही जाऊंगी। इससे बेहतर तुम यहीं पे पढ़ाई करो, या तो गुवाहाटी या तेजपुर यूनिवर्सिटी, कहीं भी यहीं पे पढ़ लो, यही मेरा इच्छा है। आहा, तुम क्या बच्चे जैसे बात कर रहे हो? वो अगर बाहर जाने चाहते हैं तो तुम्हारा ये सोच गलत है। वो जो चाहते हैं वो सुविधाएं कर देना हम माँ बाप का कर्तव्य होता है। तुम तो बच्चे से भी बच्चे होते जा रहे हो। देखो, उनके अच्छे के लिए सोचना ही हमारा कर्तव्य है, और तुम तो अपने आप में ही विभोर हो। देखो, अपने वीकनेस को अपने ऊपर हावी होने मत देना। आप समझ नहीं पाओगे माँ का दिल क्या होता है। मैं अगर उसे बाहर भेजूं तो मेरा हालत क्या होगा, मैं ही समझती हूँ। और आजकल तो मेरा शरीर बहुत कमजोर हो गया है, इसीलिए। ठीक है माँ, मैं यहाँ ही पढ़ूंगा। तुम्हारे मन को मैं कष्ट देना नहीं चाहता हूँ। मैं यहाँ का कोई भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेके पहले एमए पास कर लूँ, बाद में भी मैं सिविल सर्विस कोचिंग कर सकता हूँ। पिताजी, ऐसे भी तो बुरा नहीं है, क्या बोलते हैं? मैं इंटरनेट के माध्यम से बहुत सारे नोट यहाँ भी कलेक्ट कर सकता हूँ, है ना? यस इंडीड।
कोशिश करने से कुछ भी किया जा सकता है, इसीलिए तुम कोशिश करते रहो और रिजल्ट तो अच्छा ही होगा। देखो, तुम एडमिशन के लिए प्रिपरेशन करो, पैसे के लिए तुम चिंता मत करो। ओके पिताजी, मैं इन्हीं दिनों में यूनिवर्सिटी जाके एडमिशन कब हो रहा है उसकी जानकारी ले लूंगा। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज का ऑफिस है ना? जी हाँ, यही है। मैं भी यहाँ ही आया था। बंद है? जी आज बंद है, लेकिन अब मेरा एक रजिस्ट्रेशन का काम था। रजिस्ट्रेशन? ओहो, आज तो नहीं हो पाएगा। मैं भी आया था कुछ इन्फॉर्मेशन लेने के लिए। मुझे बहुत जरूरत है। हाँ, मेरा भी ऐसे ही बेकार गया दिन। आप कहाँ से आई हैं? बहुत दूर से आई हूँ। ओह अच्छा, काफी दूर है। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ठीक है। मुझे नहीं लगता कोई फायदा है। 3 साल हो गए यहाँ चक्कर चलाते हुए। इतनी सारी वैकेंसीज आती हैं, कोई वैकेंसी सूट ही नहीं करती। क्यों? मैंने तो ग्रेजुएशन कर लिया अच्छी तरह मेहनत करके। मैंने बहुत मेहनत किया, अच्छी तरह ग्रेजुएशन भी किया। मेरा परसेंटेज भी अच्छे थे। सोचा था एक अच्छी सी एडमिनिस्ट्रेटिव नौकरी मिलेगी। मैंने रेलवे, ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग, एजुकेशन डिपार्टमेंट सभी जगह ट्राई किया। सिविल सर्विस भी ट्राई किया। भाईवा तक पहुंचकर खेल खत्म। अच्छा। पिताजी के गुजर जाने के बाद बहुत परेशान रहा, इसलिए शायद तैयारी ठीक तरह नहीं कर पाई। ओह, आई एम सॉरी। अब एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के चक्कर लगा रहा हूँ। यहाँ तो हर वैकेंसीज में एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन, 2-3 साल का एक्सपीरियंस, नहीं तो टेक्निकल ट्रेनिंग का टैग लगा रहा होता है। जहाँ टैग नहीं होता है वहाँ भीड़ ज्यादा होता है। तो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में नाम रजिस्टर करने का कोई फायदा नहीं है। शायद। हाँ, मेरे ख्याल से कोई टेक्निकल ट्रेनिंग ले लेना चाहिए, तो हो सकता है कोई जब वैकेंसी से मैच करता है। तुम शायद ठीक ही कह रहे हो, लेकिन ट्रेनिंग में ऐसे समय निकल गया तो जॉब के लिए एज ही कहाँ बचेगी, है ना? चंडीमा। अच्छा। बाय द वे, आपका नाम? मैं प्रणब दत्ता, गुवाहाटी में ही रहता हूँ। नजदीक में ही है, लासित नगर में। तुमने शायद ग्रेजुएशन इस साल में ही किया? नहीं, लास्ट ईयर हायर सेकेंडरी कर लिया। आज यहाँ रजिस्ट्रेशन करने के लिए आई थी। एसएससी या बैंकिंग ट्राई की? नहीं, मैंने कुछ भी नहीं ट्राई किया। पिताजी घर पर रहते हैं, वो अक्सर बीमार ही रहते हैं। उनको छोड़कर मैं कहीं नहीं जा पाती हूँ। माँ नहीं है? और किस गांव में रहती हूँ? कैनाबाड़ी। अच्छा, कैनाबाड़ी। कैनाबाड़ी तो यहाँ से बहुत दूर है। दूर तो है, गुवाहाटी आने के लिए बस भी बड़ी मुश्किल से ही मिलते हैं। किसी दिन कैनाबाड़ी आओ ना, पिताजी से मुलाकात हो जाएगी और गांव भी देख लेना। जरूर जाऊंगा। कई साल हो गया है गांव नहीं देखती हुई। ठीक है, अब मैं चलती हूँ। ठीक है।
गुरुजी। पायलक के गुरुजी। खुश रहो खुश जी रहो। गुरुजी। तुम? मैं प्रणब दत्ता, आपका पुराना छात्र है, पहचाने मुझे? अरे पहचाना, क्यों नहीं पहचानूंगा। कैसे हो? ठीक हूँ। अच्छा, आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ बेटा। लेकिन आप यहाँ गुवाहाटी में कैसे? पेंशन के काम से आया हूँ। 3-4 दिन गुवाहाटी में रहूंगा। काम होते ही गांव लौट जाऊंगा। एक छात्र के घर में ठहरा हूँ। मुझे तो यहाँ 3 साल हुए हैं आते हुए। आते वक्त आपके आशीर्वाद भी नहीं ले सका। पिताजी के बरसी के बाद अतुल के साथ आना पड़ा, बेहद जल्दी में थी। अच्छा, वही अतुल जो स्कूल में तुम्हारा दोस्त था। अच्छा, तुम कहाँ रहते हो गुवाहाटी में? किस विभाग में हो? मैं यहाँ लासित नगर में अतुल के साथ रहता हूँ। अच्छा, उसका अच्छा कारोबार है और मकान भी बनाया है। अच्छा, मैं नौकरी के तलाश में लगा हुआ हूँ। तो फिर नौकरी क्यों नहीं मिली अब तक? तुम तो ग्रेजुएशन तक अच्छे विद्यार्थी थे। मैंने तो सोचा था गुवाहाटी में आते ही कोई ना कोई नौकरी जरूर मिल जाएगा, लेकिन अब निराश हो चुका हूँ। हर डिपार्टमेंट में मैंने ट्राई किया, लेकिन कहीं कुछ नहीं मिला। ओहो, लगता है अभी नौकरी का ख्याल ही दिमाग से निकलना पड़ेगा। लेकिन करूँ तो क्या करूँ? खेती बाड़ी होता तो गांव चला जाता, पैसा होता तो बिजनेस कर लेता। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या करूं क्या ना करूं। नौकरी के अलावा कुछ रास्ता ही नहीं है, लेकिन नौकरी भी नहीं मिल रहा है। देख बेटा, मैं अपने विद्यार्थियों को हमेशा सिखाता हूँ, किसी भी परिस्थितियों में हिम्मत नहीं हारना चाहिए। लगन से जो भी करोगे इसमें जरूर सफलता मिलेगी। हिम्मत मत हारो और प्रयास मत छोड़ो। जी गुरुजी, सुना है हम लोगों के जो स्कूल था वह बड़ी बिल्डिंग बन सकी है। हाँ बेटा, हमारे समय में कैसी झुपड़ी थी, अब तो बिल्डिंग हो जाने से बच्चों को बहुत सुविधा हो गई है। बच्चों और अध्यापकों की संख्या भी बढ़ गई। अच्छा हाँ, स्कूल के बाद से याद आया, मेरा एक विद्यार्थी था डुलू हाजरिका। सुना है आजकल एजुकेशन डिपार्टमेंट में प्रिंसिपल सेक्रेटरी है। आजकल उसका पोस्टिंग दिसपुर में ही है। मैं कल जाऊंगा, उससे बात करके देखता हूँ, शायद तुम्हारे लिए कुछ कर पाए। गुरुजी, ऐसा कुछ होगा तो सचमुच मेरा कल्याण हो जाएगा। देखो, हमें तरह तरह से प्रयास करते रहना चाहिए, लेकिन परिणाम से पहले हट उत्साहित होना ठीक नहीं है। पहले मुझे कोशिश तो कर लेने दो। तुम मेरे बेटे जैसे हो, तुम्हारे पिताजी हमारे मित्र भी था। अगर तुम्हारे लिए मैं कुछ कर पाऊं, सबसे ज्यादा खुशी मुझे होगी। जी गुरुजी। ठीक है, अब चले। हाँ, बहुत देर हो गया और थक भी गया हूँ। जी नमस्कार। कैसा लगा मेरा गांव? सच में बहुत खूबसूरत। और क्या क्या अच्छा लगा? और तुम्हारे पिताजी भी, और पिताजी के तुम्हारे शादी के ख्याल भी। बेटा, इसी को कहते हैं प्यार। प्रेम में कभी कभी ऐसा अभिमान होता है। मुझको मालूम था कहीं तो कुछ गड़बड़ है।